गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया को। ठीक है, ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ने के बाद आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही छपेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 3 सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों जो पहला सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे उस सेंट्रल आइडिया का नाम क्या है? माई मदर एट 66। क्या सेंट्रल आइडिया का नाम है दोस्तों? माई मदर एट 66। आइए इसके सेंट्रल आइडिया को हम देखते हैं एक एक लाइन वाइज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी कि दोस्तों माई मदर 66 की यह सेंट्रल आइडिया कमला दास के द्वारा रचा गया है। ठीक है, क्या? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी माई मदर एट 66 नामक कविता की जो सेंट्रल आइडिया है या केंद्रीय भाव है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आगे क्या है? द पोयम या कविता शो मीन्स दिखाता है, द फियर मीन्स डर को, ऑफ लूजिंग मीन्स खोने का, हर मदर मीन्स अपनी माँ को। यानी यह कविता कवित्री की माँ को खोने के डर को दिखाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसा होता है कि एक बार जो राइटर है इसमें की कमला दास हैं, एक बार अपनी माँ को छोड़ने के लिए कोचिन से एयरपोर्ट तक जाती हैं। जब वो छोड़ने जा रही होती है तो अपनी कार के सीट के बगल बैठी अपनी माँ, इनकी नज़र अपनी माँ की तरफ जाती है और ये देखती हैं कि इनकी माँ अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं और इनका ये सोच रही थी कि जब ये दोबारा से आएंगे तो शायद ये अपनी माँ को देख सके और इनके मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। तो ये चीज़ है। तो क्या लिखा है? द पोयम यह कविता सो मीन्स दिखाता है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर उनकी माँ को खोने का। आइए आगे देखते हैं। हर मदर यानी कवित्री की माँ इज मिस है इन द लास्ट स्टेज अंतिम चरण पर ऑफ हर लाइफ मीन्स अपने जीवन के। यानी कवित्री की माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो मीन्स इसलिए द पोस्टेस मीन्स कवित्री फील मीन्स महसूस करती हैं, दैट मीन्स की हर मीन्स हर मदर उनकी माँ विल पास अवे सून जल्द ही गुजर जाएंगे, या वे सोचती हैं या महसूस करती हैं कि उनकी माँ की मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। पोएटेस मीन्स कवित्री गेट स्केर्ड डर जाती हैं ऑफ दिस थॉट मीन्स इस विचार से। यानी जब कवित्री के मन में ये विचार आता है कि उनकी माँ की मृत्यु जल्द ही हो जाएगी तो इस विचार से वो कवित्री क्या होती हैं? डर जाती हैं। ठीक है, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट यानी इस विचार से बाहर आने के लिए, यानी उनके मन में जो नकारात्मक भाव उठ रहे थे ना कि मेरी माँ जल्द ही मृत्यु हो जाएगी, इस तरह तरह की बातें, तो इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए सी लुक्ड वह देखती हैं। कौन? कवित्री। आउटसाइड ऑफ कार यानी कार के बाहर। यानी इन सब नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए कवित्री अपनी कार के बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड यानी बाहर की दुनिया वॉज फुल ऑफ जॉय भरा हुआ था, एन एक्टिव सक्रियता के साथ। यानी जो बाहर की दुनिया थी वो आनंद और सक्रियता के साथ क्या हुआ था? भरा पड़ा हुआ था। द यंग ट्री मीन्स नए पेड़ सिम्स में प्रतीत हो रहे थे, रनिंग फास्ट मीन्स तेज दौड़ते हुए। यानी जो नए नए पेड़ थे वो तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड मिस और चिल्ड्रन मिस बच्चे, लुक मिस दिख रहे थे, वेरी हैप्पी मिस बहुत प्रसन्न। यानी जब कमला दास अपनी कार के बाहर देखती हैं तो वे जो नए नए पेड़ होते हैं वो जल्दी जल्दी भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे और बच्चे बड़ी प्रसन्नता के साथ खेल रहे होते हैं। एट एयरपोर्ट पर या हवाई अड्डे पर
शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वे अपनी माँ की तरफ दोबारा देखती हैं। यानी जब वे एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो वे दोबारा अपनी माँ की तरफ क्या करती हैं, देखती हैं। सी फेल्ट, वह महसूस करती हैं। फेंट, टू लुक एट द कलरलेस, मिस रंगहीन, एंड पाल फेसेस, मिस पीले पड़े चेहरे, ऑफ फर्दर, मिस अपनी माँ के। यानी जब वे अपनी माँ की तरफ दोबारा देखती हैं तो वे अपनी माँ के रंगहीन तथा पीले पड़े हुए चेहरे को देखती हैं। बट मिस, लेकिन, हाइडिंग, मिस छिपाते हुए, हर टीयर, मिस अपनी आंसुओं को, लेकिन अपनी आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्द ही मिलूंगी। ठीक है। बट मिस, लेकिन अपनी आंसुओं को छिपाते हुए कवित्री कहती हैं कि अम्मा मैं जल्द ही मिलूंगी। ध्यान से दोस्तों, एक बार इसकी केवल मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, यह माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचा गया है। यह कविता कवित्री की माँ को खोने के डर को दिखाता है और कवित्री ये सोचती हैं कि उनकी माँ की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी और अपनी इस निगेटिविटी थॉट यानी नकारात्मक विचारों से बाहर आने के लिए वे अपने कार के बाहर देखने लगती हैं। जब वे अपनी कार के बाहर देखती हैं, ठीक है, तो उन्हें ये संसार बड़े प्रसन्नतापूर्वक और क्या होता है, सक्रिय दिखाई देता है। जो नए नए पेड़ होते हैं वे भागते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं तथा बच्चे प्रसन्नतापूर्वक खेल रहे होते हैं। इन सब के बावजूद वे क्या करती हैं, निराश होती हैं। जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। वे अपनी माँ के चेहरों के रंगहीन तथा पीले पड़े चेहरों को देखकर उदास हो जाती हैं तथा फिर भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए अपनी माँ से कहती है, अम्मा सी यू सून, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सेंट्रल आइडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जो हम दूसरी सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है और ये कैसे लिखा जाता है। देखिए, जो सेंट्रल आइडिया होता है वह किसी कविता का केंद्रीय भाव होता है। अब यहाँ आपके मन में विचार आ रहा होगा कि केंद्रीय भाव क्या होता है। कहने का मतलब किसी कविता का सार, मतलब उस पूरी कविता में कवि या कवित्री का क्या कहना चाहते हैं या उन्होंने क्या कहा है, इन सबको एक छोटे से संक्षेप में लिखना ही एक सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं अपने दूसरे सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट की तरफ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा। यानी यह कीपिंग क्वाइट नाम की कविता का केंद्रीय भाव पैब्लो नेरुडा के द्वारा रचा गया है या लिखा गया है। कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय विचार पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत ही सरल कविता है। इट इज़ ए वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत ही सरल कविता है। पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि टुडे मीन्स आजकल, आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। कवि कहते हैं कि आज हमारा जीवन जल्दबाजी और दिशाहीन हो गया है। क्या कहने का मतलब, कवि कहते हैं, पोएट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी और विदाउट डायरेक्शन। कवि कहते हैं कि आज हमारा जीवन जल्दबाजी और दिशाहीन हो गया है। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन मीन्स बिना दिशा के, हैस्टी मीन्स क्या होता है, जल्दबाजी। ठीक है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप। ठीक है, कवि हमें कहते हैं, अस टू स्टॉप मीन्स रोकने के लिए। कवि हमें रोकने के लिए कहते हैं। क्या क्या रोकने के लिए कहते हैं? हेट मीन्स घृणा को, वार मीन्स युद्ध को, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण को, किलिंग ऑफ एनिमल मीन्स जानवरों को मारने के लिए, एंड हंटिंग अवर सेल्फ और स्वयं की हानि पहुंचाने के लिए। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप, कवि हमसे रोकने के लिए कहते हैं। क्या? हेट मीन्स घृणा को, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण को, किलिंग ऑफ एनिमल मीन्स जानवरों के मारने को, एंड हंटिंग अवर सेल्फ मीन्स स्वयं के मारना। अब स्वयं के मारना मतलब स्वयं के विचारों के मारना, स्वयं की इच्छाओं को मारना, किसी अन्य मनुष्य को हानि पहुंचाना, ये सब चीजें हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दोस्तों। He says that earth teaches a lot of, क्या? He says that earth teaches a lot, उसका कहना है कि धरती बहुत कुछ सिखाती है। यानी कवि का कहना है कि धरती हमें बहुत कुछ सिखाती है। बट मिस, लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन
हम जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। यानी ये जो पृथ्वी है हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। पोएट मिस कभी सेज मिस कहता है दैट मिस की एनी प्रॉब्लम, कभी कहता है कि कोई भी समस्या, ठीक है, आत्म मंथन से समाधान की जा सकती है। कैन बी सॉल्व, हल किया जा सकता है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, मिस आत्म मंथन से, यानी स्वयं सोच विचार का हम करें तो कोई भी समस्या क्या हो सकती है, हल की जा सकती है। पोएट्स कहते हैं कि दैट मीन्स कि एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कैन बी सॉल्व, हल किया जा सकता है बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, स्वयं के आत्म मंथन से। आगे क्या है, देन मीन्स तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन, तब हम अपनी गतिविधियों को सही दिशा में फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया। अब चलते हैं अपने तीसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ। दोस्तों जो हम तीसरे सेंट्रल आइडिया पर चर्चा करने वाले हैं वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके सेंट्रल आइडिया क्या है, आइए देखते हैं एक एक लाइन वाइज। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का केंद्रीय विचार जॉन किट्स द्वारा रचा गया है। फिर से देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता का केंद्रीय विचार जॉन किट्स द्वारा रचा गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी टेल अस, यानी इस सुंदरता की वस्तु हमें यह बताती है, दैट मीन्स की द ब्यूटीफुल, दैट मीन्स की ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, यानी सुंदरता की वस्तुएं, और द सोर्स ऑफ, यानी जरिया होती है या माध्यम होती है, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी आनंद और खुशी की। सुंदरता की वस्तुएं क्या होती हैं, एक बहुत आनंद और प्रसन्नता की जरिया होती हैं या माध्यम होती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंडिंग, और सुंदर वस्तुओं की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीज़ें, आर वर्थ ट्रेजरिंग, क्या होती है, संजो कर हमें रखनी चाहिए। इसलिए खूबसूरत वस्तु को हमें संजो कर रखनी चाहिए। विद द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ, द स्वीट कलेक्शन, सुंदर वस्तुओं की सुंदरता, ऑफ ब्यूटी मीन्स उनकी सुंदरता, कहने का मतलब समय बीतने के साथ सुंदर, यानी सुंदर वस्तुओं की मधुर स्मृतियाँ और अधिक आनंददायी हो जाती है। क्या, विद द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ, स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुओं का जो संग्रहण होता है, बिकम इस हो जाता है मोर जॉयफुल, और अधिक आनंद प्रदान करने वाला, यानी जो सुंदर वस्तु को हम इकट्ठा किए रहते हैं ना, उनका समय बीतने के साथ साथ वे और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाली हो जाती हैं। क्रिएशन ऑफ गुड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ईश्वर की रचनाएं ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं। क्या, क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, भगवान की रचनाएं या ईश्वर की रचनाएं ऊर्जा और हमेशा क्या करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। थिंग अराउंड अस, ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें, अस मेक अस फील हैप्पी, हमारे आसपास की चीज़ें हमें खुशी का एहसास कराती हैं। हमारे आसपास की चीज़ें हमें खुशी का एहसास कराती हैं। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 3 इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हमने आपको बता दिया है। अब आइए चलते हैं अपने एक मोटिवेशनल क्वेट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेट्स क्या कहता है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। क्या, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम के जो भी विद्यार्थी हैं, मैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम 2 मार्च को है,
ठीक है, तो आप अपने पूरे कंसंट्रेशन से लग जाइए। आप मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होंगे। इंग्लिश में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।